बात करते हैं बिगिनर्स पैसा क्यों लूज़ करते हैं, और हम भी बिगिनर्स में ही आते थे जब हमने स्टार्ट किया था, और हमने भी पैसा लूज़ किया था। क्योंकि मैं जब ट्रेडिंग के अंदर आया था, मैंने भी किसी के प्रॉफिट्स देखे थे कि उसने आज 1 लाख कमा लिया, उसने 1.5 लाख कमा लिया, किसी ने 10 लाख कमा लिया। तो मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ था, उसकी वजह से मैं ट्रेडिंग के अंदर आया था। क्योंकि हम 10-15 हज़ार की नौकरी करते हैं, अगर कोई एक दिन का 1 लाख कमाता है हम बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। तो जितनी भी सेविंग्स आती है हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं, अपनी सेविंग्स को ऐड करते हैं, और कुछ दिन में हम अपनी कैपिटल को जीरो कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने जब इस चीज़ को नोटिस किया था कि मेरी कैपिटल क्यों मतलब वाइप आउट हुई थी, तो मेरे को एक चीज़ समझ आई थी। क्योंकि बिगिनर्स को नॉलेज नहीं होती कि फील्ड के अंदर हमें क्या क्या चीज़ों को सीखना पड़ेगा। पैसे को देख के आना अलग बात है, पैसे को जीरो करना वो बिल्कुल अलग बात है। पैसों को देख के बहुत अच्छी बात है, हम भी ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि हर एक फील्ड में इंसान तभी जाता है जब वो किसी ग्रोथ देखता है वहाँ पे। अब फील्ड में आके मैं पैसों को जीरो कर रहा हूँ, वो मेरी नॉलेज की वजह से है। क्योंकि मैंने नॉलेज नहीं ली, मैंने सीखा नहीं, तो फिर तो पैसा जीरो होना ही होना है। क्योंकि बिजनेस हमेशा रिस्की होता है, और ट्रेडिंग भी एक बिजनेस ही है। जब तक आप इसको बिजनेस लोगे तब तक आप सीखने की कोशिश करोगे। जब आप इसको बिजनेस नहीं लोगे तो फिर आप सिर्फ बाय सेल करोगे। तो हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए अगर बात करें ट्रेडिंग के अंदर, तो हमें जो जो चीज़ें सीखनी चाहिए, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि हमें सबसे पहले ट्रेंड को सीखना पड़ेगा। अब ट्रेंड को सीखा कैसे जाता है? क्योंकि देखो मार्केट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, ये बिगनर्स को पता ही नहीं होता। जब तक आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा तब तक आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो? क्योंकि ये तो पिलर है कि जब तक हमें पिलर का पता नहीं होगा, पिलर कैसे पिलर का नहीं पता होगा तो आपकी इमारत ढह जाएगी। तो ट्रेडिंग के अंदर ट्रेंड का आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 3 तरह के ट्रेंड होता है, आप सभी को पता है, अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है आप सभी को पता है। अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड को पता करने के लिए लोअर लो फॉर्मेशन बनाती है मार्केट, ये आपको सभी ने बताए हुए हैं। ठीक है, और साइडवेज मार्केट में क्या होती है, ना तो स्टॉक ऊपर जाता है ना ज़्यादा नीचे जाता है, वो एक जोन के अंदर घूमता रहता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो जब आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आ जाएगा तब आप एक चीज़ अच्छी कर चुके होते हो अपनी। ठीक है, सबसे पहले हमें जितना टाइम स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को देखोगे, ये वीडियो देखोगे, वो वीडियो, उससे अच्छा आप वीडियो देखो ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, दूसरी वीडियो जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है कि ट्रेंड अगर आपको आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मास्टर करना पड़ता है। क्योंकि जब हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, जब तक आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना नहीं आएगा तब तक आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी इसके साथ साथ। क्योंकि देखो अब हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको पता होना चाहिए अप ट्रेंड में ज़्यादातर क्या काम करता है, सपोर्ट लेवल। अगर आप अप ट्रेंड में शॉर्ट करोगे तो आपको नुकसान ही होने वाला है, आपको नॉर्मल सी बात पता है। क्यों? क्योंकि उसमें रिट्रेसमेंट छोटी होती है और जो रैली होगी वो बड़ी होगी। तो हमें अप ट्रेंड मार्केट में हमें स्पोर्ट्स फाइंड आउट करने, वहाँ पर हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलता है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड होती है तो हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड आउट करना है जहां से मार्केट एक लंबी रैली देगी। ठीक है, जब मार्केट साइडवेज होती है तो आपको सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। तो ये आपको टाइम देना पड़ेगा। सुनने में बहुत आसान है, बट जितना ज़्यादा आप चार्ट पे टाइम दोगे उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद चीज़ें समझ आती हैं। क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस देखी थी तब जाके धीरे धीरे समझ आना स्टार्ट हुआ था कि क्या क्या चीज़ें मेन हमें सीखनी चाहिए। क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है, बट अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो उसको सिंपल करना पड़ेगा। सीखने के लिए हर एक चीज़ सीखनी जरूरी नहीं है, आप एक चीज़ में अच्छे बनने लग जाओ, और ये कॉम्बिनेशन के साथ काम करता है। उसके बाद आते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता तो फिर काफ़ी चीज़ें आपको नहीं पता। क्योंकि हम कंफर्मेशन कैसे करेंगे? अगर हम स्पॉट्स पे आया है कोई, तो हम कैसे कंफर्म करेंगे? कोई स्टॉक ऐसे आया, ठीक है, हमारे पास ये सपोर्ट लेवल हो गया, मान लो ये हमारा सपोर्ट लेवल हो गया, और कोई स्टॉक है वो ऐसे करके ऐसे आ गया। ठीक है, तो कैसे कंफर्म करोगे आप कि यहाँ पे मार्केट ऊपर ही जाएगी?
ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पोर्ट के पास आगे हमें क्या देखना पड़ेगा, कैंडल स्टिक पैटर्न से हमें एक एंट्री के लिए हमें अपना सिग्नल लेना पड़ेगा। सिग्नल्स आपको कैंडल स्टिक पैटर्न से मिलते हैं, ठीक है। तो हमें कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में रीड करना पड़ेगा, ठीक है। सारी कैंडल स्टिक पैटर्न रीड करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ ऐसी कैंडल स्टिक पैटर्न को रीड करना पड़ेगा, 4 या 5 ऐसी होनी चाहिए जो आपको यूज कर सकते हो और उसके अंदर आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को, अगर चार्ट पैटर्न्स पे ज़्यादा टाइम दोगे, टाइम आपको हर एक पे, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने पे कम से कम अगर आप 20 से 22 घंटे देते हो तो आपको कुछ चीज़ें समझ आएंगी। 20 से 22 घंटे अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने पे देते हो, 5 दिन देते हो, 6 दिन देते हो, 1 हफ्ता देते हो, 1 महीना भी अगर आप सिर्फ एक चीज़ पे देते हो तो आप अच्छे से समझ पाओगे। मैंने बहुत टाइम के पास है, अगर हम इकट्ठे 5 को टाइम देंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आने वाला। सिंगल दोगे तो अच्छे से समझ भी आएगा और आपको पता भी बहुत चीज़ें लगने वाली है। चार्ट पैटर्न्स हैं। अब देखो मार्केट यहाँ पे आई स्लो करती करती, तो उसने फर्स्ट बॉटम बनाया और फिर मार्केट थोड़ा अप गई और फिर सेकंड बॉटम बनाया, ठीक है, डबल बॉटम। अब ये डबल बॉटम चार्ट पैटर्न्स के अंदर आता है, आपको पता होगा। कंफर्मेशन के लिए जब इसकी नेकलाइन को ब्रेक करके और इसके ऊपर कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो उसका हाई को ब्रेक करता है, हम एंट्री कर लेते हैं। तो आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी अच्छी नॉलेज रखनी पड़ेगी इसके साथ साथ, क्योंकि कॉम्बिनेशन जब आपके पास होगा ना तब अपनी ट्रेड को 5 स्टार 4 स्टार और 3 स्टार बना सकते हो। बट अगर खाली करोगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन रहेगी। तो आपको हर एक चीज़ के अंदर कम से कम आपको 1-1 हफ्ता देना पड़ेगा अगर आप बिगनर हो, अगर आप कम टाइम के अंदर जल्दी सीखना चाहते हो, क्योंकि वीडियोस देख के बहुत कंफ्यूजन होती है। ज़्यादा लोगों की वीडियो देखो ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। उसके बाद आते हैं हम इंडिकेटर्स। इंडिकेटर पे क्या करते हैं, अब देखो सभी को पता है बिगनर्स इंडिकेटर का इस्तेमाल करता है, ठीक है, आप सभी को पता है। क्योंकि मैं भी जब ट्रेडिंग के अंदर आया था तो मैंने भी इंडिकेटर का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे ईजी है। अगर ये जैसे मान लो RSI है, वो 20 के पास किया तो मैं क्या सोचूं, बाय कर लूँगा। वो 60 के अबव गया, 70 के अबव गया, 80 के अबव गया, क्योंकि वहाँ से सिग्नल मिलेगा मेरे को सेल करना है। बट ऐसे काम नहीं करता इंडिकेटर का। मैं सिर्फ इस्तेमाल RSI का इतना करता हूँ कि डाइवर्जेंस कहाँ पे ज़्यादा काम करते हैं, सिर्फ इसीलिए मैं RSI का इस्तेमाल करता हूँ। कहाँ पे RSI डाइवर्जेंस काम करते हैं और कहाँ पे नहीं करते, इतना आपको पता होना चाहिए। बस इंडिकेटर का मैं इतना ही इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। बस ये सिंपल सी चीज़ मेरे को इंडिकेटर से समझ आई थी, बाकी RSI के अलावा मैं किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। उसके बाद आता है जब आपके पास सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर हमारा आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ठीक है। फिर हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड तैयार करना पड़ेगा कि हमें, अगर हम एक ट्रेड के अंदर एंटर कर रहे हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ही आपके पैसे को अच्छा यानी डबल कर सकता है, ठीक है, या आपकी जो कैपिटल है उसको धीरे धीरे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के थ्रू ही ग्रो करोगे, ठीक है। बट ये एवरीडे सेम नहीं होती, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर को पूरा टारगेट एक दिन में नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आप 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो जहाँ पे आप एंटर करो वहीं पे मार्केट कभी कभार साइडवेज होकर क्लोज हो जाती है, कभी कभार वहीं से मार्केट घूम के और एक अप रैली दे देती है आपके अपोजिट। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड ऐसा बनाना चाहिए कि आप 1:1 बना सकते हो, 1:5 भी बना सकते हो। जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको पता लग जाता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकते हो तो आप एग्जिट भी करते हो। बट स्टार्टिंग में हमें नहीं पता लगता, वो आपके एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो ये चीज़ें हर एक बिगिनर को स्टार्टिंग में आके, हर एक बिगिनर्स को इस चीज़ को सीखने पे टाइम देना चाहिए अगर वो अपने टाइम को बचाना चाहता है। अब ये नहीं कि किसी की लाइव में जाके वो वीडियो वॉच करे या उसकी लाइव देखे फिर वहाँ से वो ट्रेडिंग करे। मेरे को नहीं लगता वो बहुत बड़ी ग्रोथ लेने वाला, क्योंकि वेल्थ कभी भी ऐसे नहीं बनाई जा सकती। और जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर है ना, उन्होंने किसी की लाइव देख के पैसा नहीं कमाया, ठीक है, उन्होंने खुद मेहनत करी, खुद वो चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। सो आज इतना ही, ठीक है। सो सभी लाइक करें वीडियो को, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।